आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, यानी कि नींव रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, वो सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं। सर, मोदी वाराणसी में थे, एक स्टेडियम का जिन्होंने आज मोदी ने शिलान्यास किया, वो अपने आप में पूरा शिव स्वरूप में है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिव शक्ति का उन्होंने जो जिक्र किया उस पर भी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान हमारा पहुंचा तो जो उतरा हमारा लैंडर रोवर, वहां पर शिव शक्ति उस केंद्र का नाम दिया। तो एक शिव शक्ति केंद्र जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित हो गया, चांद पर, और शिव शक्ति का मुख्य केंद्र धरती पर पूरी दुनिया में अगर है तो काशी है। तो उन दोनों को उन्होंने जोड़ा। इस तरह को कनेक्ट करने को जो तरीके होते हैं वो बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखें योगेश कि वो अभी संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं और उसके बाद शक्ति से जोड़ते हैं, क्रिकेट को भी शक्ति से जोड़ते हैं। युवा जो शक्ति है वहां भी शक्ति का ही आधार मुख्य है। और उन्होंने एक बात कही, जो खेलेगा वो खिलेगा। बिल्कुल, अब आप समझ सकते हैं कि खिलने कौन के, युवाओं को जोड़ने का, खास करके महिला ताकत को भी जोड़ने का। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप खेल में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 स्टेडियम हो जाएंगे, एक लखनऊ, एक अपना क्या कहते हैं कानपुर, और तीसरा वाराणसी स्टेडियम जो है वो आधुनिक मान्यताओं पर खरा उतरेगा। पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश और खास करके वाराणसी, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आपने कहा ना कि पूरी तरीके से वो शिवमय है, वो पूरा एरिया। उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसका आकार, आप देखें जब कैलाश मानसरोवर पर जो एक हमारी जो संकल्पना होती है, उसके स्वरूप में पूरा स्टेडियम, और स्टेडियम के सामने की जो सुंदरता है, डमरू है, आप देखिए डमरू का आकार, स्टेडियम का जो गोलाकार बनावट है, उसके जो फ्लड लाइट्स होंगे वो जो है त्रिशूल का आकार। तो इस तरीके से वो शिवमय काशी नगरी तो है ही है, उसमें तो कोई कहने वर्षों से है, वो युगों से है आप कह सकते हैं। वहाँ उसको आधुनिक तरीके से शक्ति को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। महिला शक्ति, युवा शक्ति, सबको कनेक्ट करना, ये प्रधानमंत्री इसलिए भी कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी को उन्होंने सौगात भी दी है। ये जो सौगात दी है वो उसका एक एडिशनल पार्ट है। लेकिन स्टेडियम में आप देखिए, सचिन तेंदुलकर वहां पहुंचे थे, रोजर बिनी पहुंचे थे, सुनील गावस्कर पहुंचे थे, और इन सब ने भोलेनाथ का दर्शन भी किया है। तो वो एक सनातन परंपरा से क्रिकेट, जैसा कि हमने पहले भी एक चर्चा में कहा था कि ये पूजा जाता है, तो क्रिकेट से कनेक्ट होने पर जब सभी माथे पर त्रिपुंड लगाए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है सनातन का। अब खिलाड़ी भी देखिए किस तरीके से इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये एक मुख्य बात। अगर काशी में इस तरीके का चीज हो रहा है और काशी में कोई चीज तैयार की जा रही है, तो जाहिर रूप में वहाँ की जो सनातन संस्कृति परंपरागत पिछले कई वर्षों से है, तो वो उसमें अगर दिखता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतरीन अच्छी बात है। और वो मोदी हर ऐसी चीजों को कनेक्ट करते हुए दिखाई देता है। आपने देखा होगा जिस एरिया में जाते हैं
भाषण जब देना शुरू करते हैं तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जी, जैसे अगर आप बनारस ही गए होंगे या उसके आगे पूर्वांचल में जी। निकल जाए तो भोजपुरी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो ठीक है, इसके साथ मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो 2014 में आने के बाद 2-3 चीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उसमें क्रिकेट यानी कि खेल है, सारा खेल है, ओलंपिक का है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, खेलो इंडिया। उसी तर्ज पे उन्होंने कहा कि अगर खेलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी खिलेंगे। हाँ, ये भी बात कहा उन्होंने। इस बात का जिक्र किया तो उनका पहले से भी एक नारा है, खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। देखिए, युवा शक्ति जो है उसके पास जो अथाह शक्ति होती है वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े, उसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि खेल पर प्रधानमंत्री जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए, ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, जैसा कि आप खेल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इन सब में जो प्रदर्शन होता है वो राष्ट्र के स्तर पर एक गौरव की बात होती है। हाँ। पूरा देश जो है उस गौरव से अपने को जोड़ता है और जो उमंग और उत्साह आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण मैं योगेश देना चाहता हूँ। चाइना जब 1980-90 के दशक में जब खेल के क्षेत्र में जब अमेरिका और रूस को पछाड़ने लगा, यहाँ तक कि जब सोवियत संघ था, यूनाइटेड रूस बहुत बड़ा सोवियत संघ का एरिया था, तब भी चाइना चुनौती देता रहा। जब ओलंपिक्स में अमेरिका और रूस को चाइना पछाड़ने लगा तो चाइना की ताकत पूरे वर्ल्ड में आई। खेल के जरिए भी हम अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डेवलपमेंट होता है उतना ही युवा शक्ति को जो सहूलियतें और सुविधाएं मिलती हैं, उनके भविष्य को जिस तरीके से खेल के आधार पर सुधारा संवारा जाता है, उनका आगे का भविष्य अंधकार में पहले ये कहा जाता था ना, खेलोगे तो बर्बाद होगे। आज जो खेलेगा वो आबाद होगा, ये कंसेप्ट है। और नई सरकार ने इसमें जो पहल की है और उसका जो बजट है, 3 गुना बजट बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो इस आधार पर भारत को खेल के क्षेत्र में भी एक शक्ति बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, हर क्षेत्र में हम मेडल लाएं, खास करके सोने का तमगा हम हासिल करें, स्वर्ण पदक लें। जितनी ज्यादा संख्या में हम स्वर्ण पदक लेंगे या जो हमारा लेवल होगा, टेबल लेवल जो होता है, उसमें हम अगर ऊपर जाएंगे तो पूरे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में फैलता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने और बढ़ा भी है। आप एशियन गेम्स, ओलंपिक्स में जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो पहले हम शायद ही कभी गोल्ड मेडल अगर हम जीतते थे तो 1 या 2 की रहते हैं। आज हम 8-8, 9-9, 10-10 जीत के आते हैं, सिल्वर ले आते हैं, गोल्ड लाते हैं, क्रिकेट में अपना परचम लहराते हैं, हॉकी में भी हमारा परचम अभी फिर से शुरू हो गया, अभी जीता है भारत ने। महिलाओं ने भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे की तरफ आना शुरू कर दिया है। आप देखिए, पहले T20 गेम्स या ऐसे क्रिकेट को ही ले लीजिए तो पहले महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, खेल होता था, देखने वालों की भी संख्या कम थी, उस तरीके से उनको प्रमोट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सर बात ये पूर्वांचल की तरफ, ये मोदी का जो बनारस में स्टेडियम बनाने का जो निर्णय लिया गया है, पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर पूर्वांचल मतलब काशी, इसमें एक चीज है, मतलब लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों को बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगा, खिलाड़ियों को बहुत जबरदस्त मिलेगा, इसलिए क्योंकि उधर के खिलाड़ी जो हैं कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। योगेश, मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, चूंकि इतने सांसद देता है, यूपी के रास्ते ही जो है सत्ता बनती और बिगड़ती है। यूपी को आधुनिक राज्य बनाने का संकल्प जो है वो योगी आदित्यनाथ भी ले चुके हैं एक सीएम के तौर पर, और प्रधानमंत्री भी कह ही रहे हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है, डबल इंजन की सरकार है। खेल से लेकर के व्यापार, वाणिज्य, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अव्वल बनाना एक बहुत बड़ी रणनीति है। पूर्वांचल का जैसे आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिला दूं कि हॉकी के खिलाड़ी बनारस में ही सबसे ज्यादा पहले तैयार होते थे। मोहम्मद साइद के समय की बात कर रहा हूँ, शायद आप उसको याद करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाराणसी का एक समय था जब हॉकी के, जो ध्यानचंद की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और जादूगर जितने हुए हॉकी के, वो वाराणसी में खेलते थे। वाराणसी में हॉकी और क्रिकेट जो है वो नए सुविधाओं के साथ लोगों के बीच जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल के जो यूथ होता है वो बहुत ताकतवर होता है, और अगर उसको ये सुविधाएं मिलेंगी तो वहां से भी निकलेंगे। तो युवा जो है अपने आप को खेल से जोड़ेगा, उसका एक संपूर्ण और सर्वांगीण विकास होगा। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा कि अभी 1-2 स्टेडियम और बनाए जाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा कर दें। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल एरिया में, जिसमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम आप कर दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, इवन कि बिहार का भी कुछ क्षेत्र अगर हम आप ले लें, तो
तो यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं, इसलिए ये बात प्रधानमंत्री ने इसका मैं एक उदाहरण आपको ऐसे दे सकता हूँ कि मैं खुद ही उस साइड से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बलिया से आते हैं। बहुत पिछड़ा हुआ मतलब लोग उसको समझते हैं। खेल में ले लीजिए, आप काम में भी ले लीजिए। हालांकि जब से 2014 सरकार बदली है, 2017 में उधर भी आई, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो खिलाड़ी थे ना, वो उनके पास वो अवसर नहीं मिल पा रहा। उनको ये लगता है कि अगर मुझे खेल में जाना है तो मुझे दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, कलकत्ता निकलना पड़ेगा, तब जाके मैं खेलूंगा। तो वो हो सकता है कि उतना एफर्ट भी नहीं कर पाते हो। अगर आपके आसपास में कोई चीजें हो जाए तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी खेलने में अपना ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन जहां आपको सीखने के लिए अगर इतने पैसे खर्च करने पड़े, शायद ये भी एक वजह है कि पूर्वांचल से लोग नहीं आ सकते। बहुत बड़ी बात है। और इसमें देखिए बीसीसीआई के कई पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। बीसीसीआई 300 करोड़ से ज्यादा दे रही है, 350 करोड़ 55 के आसपास जो है वो बीसीसीआई दे रही है। देखिए अब बीसीसीआई भी कनेक्ट होगी सरकार के इस से, और बीसीसीआई भी सुविधा देगी। तो जैसे ही वाराणसी का विकास होगा, वाराणसी और इधर कानपुर, उधर लखनऊ, और मैं फिर कह रहा हूं अभी 1-2 स्टेडियम और भी इस स्तर के बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना है, ये भी योगी आदित्यनाथ की संकल्पना है, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। अभी तक हरियाणा और पंजाब का वर्चस्व है। क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो हॉकी में तो हरियाणा और पंजाब का वर्चस्व है। तो ये वर्चस्व जो है ये बहुत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पूर्वांचल को खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी योजना है। और इससे युवकों में जो कॉन्फिडेंस आएगा तो उनका अपना रोजगार का भी दायरा बढ़ेगा, उनकी अपनी सोच भी बढ़ेगी। फिर मैं कह रहा हूं कि पूर्वांचल की जो धरा है वो बहुत उर्वरा शक्ति उसकी बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। तो उसको देख करके प्रधानमंत्री ने ये किया है। और ये स्टेडियम सिर्फ दिखाने और देखने के लिए नहीं है। स्टेडियम के वजूद में आ जाने के बाद खेल के जो बातें, खेल की जो सुविधाएं वहां पे उपलब्ध कराई जाएंगी, आप देखिएगा कि एक से एक खिलाड़ी फिर पूर्वांचल से निकलेंगे। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आज की अर्थव्यवस्थाओं से भी इसको जोड़ा, और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होंगी, स्पोर्ट्स को लेकर के कोर्स कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें अहम भूमिका निभाएंगी। और अर्थव्यवस्था में तो जाहिर सी बहुत ज्यादा योगदान खेल के तरफ से मिलेगा अगर इस तरीके की चीजें हम डेवलपमेंट करते हैं। हर जगह स्टेडियम बनाना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा सबसे ये है कि खेल के प्रति जो सरकार की जो मंशा जो दिख रही है सभी खिलाड़ियों को लेकर के, आपने देखा होगा मोदी हर जगह जो भी खिलाड़ी आता है जीत के तो जाके उससे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो 2014 के बाद आपके नजर में कितना बदला ये पूरा खेल का जो देखिए मैं तो मानता हूं कि पहले हम क्रिकेट के लिए जाने जाते थे, आज हम कुश्ती में जाने जाते हैं। इवन कि आप देख लीजिए कि एक खिलाड़ी में नाम भूल रहा हूँ, अभी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, हाँ वो नीरज चोपड़ा का नाम आप देख लीजिए। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने नाम कमाया है। कुश्ती में हमारी पहचान जो है वो अब क्यूबा के स्तर के लोगों के ऊपर हो रही है, और जो मिडिल ईस्ट के कुछ अच्छे पहलवान हैं हम उनको टक्कर दे रहे हैं। बॉक्सिंग में हम इतना आगे जा रहे हैं, और एथलीट्स भी अब हमारे यहाँ बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए, और सिर्फ एथलीट्स में भी अभी तक साउथ का बोलबाला था, नॉर्थ भी जो है उसमें आगे जा रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि खेल के क्षेत्र में भी हम एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर है अग्रसर है। और ओलंपिक्स और एशियाड में जब हम महाशक्ति बनकर उभरेंगे तो वास्तव में हम चीन को असली चुनौती तब देंगे। और इसके साथ साथ खेलों के जो हम मेडल लेते हैं उसके जरिए हमारा नाम तो होता ही, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उससे जो लोग कनेक्ट होते हैं उसको उनको रोजगार मिलता है। आप देखिएगा वाराणसी में स्टेडियम जो राजापुर एरिया में ये बन रहा है, अब उसके कम से कम 20-25 किलोमीटर का एरिया का पूरा विकास हो जाएगा। वाराणसी वैसे भी बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। तो काशी जो है वो परंपरा और आधुनिकता के समायोजन के जरिए एक अद्भुत सिटी बनने जा रहा है। और इस स्टेडियम के वजूद में आ जाने के बाद वहां पर खेल की जो गतिविधियां होंगी उसमें काशी केंद्र हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है योगेश। तो खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज पीएम मोदी ने मन से भी इस बात को फिर से दोहराया। चांद पे पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट को लेकर काशी से भी कनेक्ट किया, और जिस तरीके से शिव में स्टेडियम को बनाया जा रहा है वो आने वाले पीढ़ियों तक जो भी क्रिकेट खेलेगा उसके लिए एक शिव का पूरा स्वरूप उस स्टेडियम में दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।